ये बहुत डूब मरने की बात है। सरकार को डूब मरना चाहिए। अगर हमारी माताएं जो इस कड़कती ठंड में अगर माता के चरणों में बैठी हैं तो इससे बड़ी बैकफुट आपके लिए कोई नहीं होगा। आपको माता रानी का श्राप मिलना ही मिलना है। ये रियासत सीओ के घर की नहीं है, सीओ को या किसी सरकार की है। ये रियासत महाराजा हरि सिंह की थी, उनकी है और उन्हीं की रहेगी। तो आज ये जो हिंदुत्व के ठेकेदार जो हिंदू लोगों की ठेकेदारी करते हैं, कहते हैं हिंदू खतरे में है जी। ये तुमने सबसे पहले तो अपने कटरा का बेड़ा गर्क कर दिया। जो माँ वैष्णो में जो हमारे गरीब लोग ये कहते हैं ना कि हम गरीबों की सरकार है जी, ये है क्या गरीबों की सरकार है? ये करोड़पति पूंजीपतियों की सरकार। एक दो दिन में इतना प्रचंड होना है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट पूरा डीसी ऑफिस को हमने घेराव करना है। आप देखिए कि विश्व हिंदू परिषद आरएसएस कहाँ है? वो आपका सह प्रांत मंत्री अंदर है और आप लोग सोए हुए हो। आप ऐसे तो जब अमरनाथ का जब कांड हुआ था तो बम बम बोले ये जी फलाना जी वो जी, आए कहाँ हैं आप लोग? कार्यवाहक प्रेसिडेंट मेरे राजेश गुप्ता जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इतने एक अच्छे आदमी हो, आपका इतना और करण जी के साथ उनका बड़ा अच्छा एक तालमेल, उन्हीं की वजह से हम लोग जो ये प्रचार प्रसार करते थे उन्हीं के माध्यम से करते थे। आज अगर वो होंगे, वो क्यों चुप बैठे हुए हैं? उनको क्या ऐसा क्यों, कौन सा शाम सूख गया उनको? जब वो मैं देखता था कि एजिटेशन होते थे वो आगे आगे जाके करण जी के साथ जाके लड़ते थे। आज उनका एक राइट हैंड अंदर है, वो क्यों चुप बैठे हुए हैं? नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। कटरा का प्रोटेस्ट जो अब पूरे भारत में फैल चुका है, आप समझ सकते हैं जिस हिसाब से यहां पर लोग जुड़ते जा रहे हैं और ख़ासकर महिलाएं अब अपने घरों से बाहर निकलकर सामने आ रही हैं और LG प्रशासन, श्राइन बोर्ड प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के खिलाफ यहां पर नारेबाजी कर रही हैं। हमारे साथ रुमेल सिंह जुड़ चुके हैं जो रियासी के रहने वाले हैं। भाजपा के ये लीडर हुआ करते थे, अब भाजपा में नहीं हैं और इनसे भी बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या हल इसका हो सकता है। रुमेल जी, सबसे पहले प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, आप खुद भी प्रोटेस्ट में शामिल हैं, क्या कहना चाहते हैं? किस हिसाब से अब ये जो एक डेडलॉक सा हो चुका है, एक तरफ से आवाज़ आ रही है, दूसरी तरफ अपना प्रशासन जो है वो कान बहरा करके बैठा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, डोगरों की आवाज़ शुरू से दबाई गई है, ये किसी से छुपा नहीं है, चाहे पिछली सरकारें थी या अब की हैं। ये डोगरों को कोई अहमियत नहीं रखते क्योंकि डोगरा एक मार्शल कौम है और ये हमेशा देश हित और राष्ट्र हित की बात करता है। तो जो कटरा का जो प्रोटेस्ट है वो आज एक राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे ये विश्व में पहुंच गया है। और खासकर जब से हमारी माताएं बहनों की एंट्री हुई है तो ये बहुत डूब मरने की बात है। सरकार को डूब मरना चाहिए। अगर हमारी माताएं जो इस कड़कती ठंड में अगर माता के चरणों में बैठी हैं तो इससे बड़ी बैकफुट आपके लिए कोई नहीं होगा। आपको माता रानी का श्राप मिलना ही मिलना है और आपका तख्ता पलट होना ही होना है। यहाँ से कल एक बयान आया है श्राइन बोर्ड का जो सुनने में आया है कि उसमें CEO ने कहा है कि रोपवे एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और वो लगेगा ही लगेगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जहां एक तरफ इतने लोग इसका विरोध कर रहे हैं और वहां CEO साहब का फिर एक बयान आता है कि रोपवे लगेगा ही लगेगा। ये रियासत सीओ के घर की नहीं है, सीओ को या किसी सरकार की है। ये रियासत महाराजा हरि सिंह की थी, उनकी है और उन्हीं की रहेगी। और उन्होंने जिस तरीके से इसको चलाया, ये तो बेवकूफ़ लोग आए जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आप सोचो वो कितना महान राजा होगा जिसने उस टाइम की कनाले बनाई, जो उन्होंने डेवलपमेंट, उन्होंने कभी माता के साथ छेड़खानी नहीं की। तो आज ये जो हिंदुत्व के ठेकेदार जो हिंदू लोगों की ठेकेदारी करते हैं, कहते हैं हिंदू खतरे में है जी। ये तुमने सबसे पहले तो अपने कटरा का बेड़ा गर्क कर दिया। जो माँ वैष्णो में जो हमारे गरीब लोग ये कहते हैं ना कि हम गरीबों की सरकार है जी, ये है क्या गरीबों की सरकार? ये करोड़पति पूंजीपतियों की सरकार। ये बानिए हैं, ये लोग वो हैं जो लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस वाले लोगों के दिल में कोई है ही नहीं अहमियत। ये गरीब लोगों की आप देखो, उनके चेहरे देखो, इनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, हमने इनके चेहरे खिलाने हैं। तो लेकिन जो ये सरकार कर रही है, गलत कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा जन सैलाब आप यहाँ से पीछे इलाके चल जाइए। आज बारिश के कारण लोग आए नहीं, एक दो दिन में इतना प्रचंड होना है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट पूरा डीसी ऑफिस को हमने घेराव करना है। ये लड़ाई कोई कटरा वालों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई गरीब की लड़ाई है। ये लड़ाई उन ताकतों के खिलाफ लड़ाई है जो इन गरीब लोगों को जहर देना चाहते हैं, जो इन लोगों को मारना चाहते हैं। सोचो यहाँ से कम भी 40,000 बंदा काम कर रहा है। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? कल वो नशे में नहीं जाएंगे और कहाँ जाएंगे? कल यहाँ से उड़ के जो हमारा रियासी के बच्चे जाएंगे, हमने उनको क्या देना है? वहाँ पे IT सेक्टर नहीं है, वहाँ पे बोलते हैं कि डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या डेवलपमेंट कराई है आपने 10 साल में बेड़ा गर्क किया पूरे जम्मू कश्मीर का, खासकर जम्मू वालों का तो सत्यानाश कर दिया हमारे लोगों का। बिल्कुल रुमेल जी, यहाँ रोकूंगा मैं दर्शकों को बता दूं कि जो लोग अभी 2 दिन पहले पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए थे उनको रियासी और उधमपुर की जेल में रखा गया है और उनमें एक करण सिंह हैं
जो विश्व हिंदू परिषद के जम्मू कश्मीर लद्दाख के सह प्रांत मंत्री हैं और उनको भी अरेस्ट किया गया है। और जो सुनने में खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इन लोगों को कॉमन सेल्स में रखा गया है बाकी मुजरिमों के साथ। ये भी अब बात करते हैं कितने बड़ा ये आप समझते हैं कि प्रशासन दबाने की कोशिश कर रहा है किस तरीके से कि विश्व हिंदू परिषद के जम्मू कश्मीर लद्दाख के सह प्रांत मंत्री को भी अरेस्ट कर लिया गया है और मुजरिमों की तरह रखा गया है। देखिए, ये आप देखिए कि जो हिंदुओं के ठेकेदार बोलूँगा मैं, चाहे जो मर्जी हो, आप देखिए कि विश्व हिंदू परिषद RSS कहाँ है? वो आपका सह प्रांत मंत्री अंदर है और आप लोग सोए हुए हो। आप ऐसे तो जब अमरनाथ का जब कांड हुआ था तो बम बम बोले, ये जी फलाना जी वो जी, आए कहाँ हैं आप लोग? ये लोग इतने मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि बेईमान लोग हैं। हमें आर्मी में सिखाया जाता था कि जब मैं आर्मी फील्ड में था कि जो सैनिक होता है उसके लिए जान दे देती है पूरी प्लाटून। तो ये पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग करते हैं। इधर तो बड़ा ये डंडे शंडे लेके बोलते हैं कि हम ये आज अगर इनका प्रांत सह मंत्री अंदर है, वो भी उन गुंडों के साथ, उसने ऐसा कौन सा बड़ा अपराध कर लिया था? अपने लोगों के लिए आगे आए थे, इनजस्टिस के खिलाफ आगे आए थे, तो उनको जल्दी से जल्दी उनको रिहा किया जाए। अगर ये नहीं रिहा किया गया, ये तो सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद जो इनके कार्यवाहक प्रेसिडेंट मेरे राजेश गुप्ता जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इतने एक अच्छे आदमी हो, आपका इतना, और करण जी के साथ उनका बड़ा अच्छा एक तालमेल, उन्हीं की वजह से हम लोग जो ये प्रचार प्रसार करते थे उन्हीं के माध्यम से करते थे। आज अगर वो होते, वो क्यों चुप बैठे हुए हैं? उनको क्या ऐसा क्यों, कौन सा शाम सूख गया उनको? जब वो मैं देखता था कि एजिटेशन होते थे, वो आगे आगे जाके करण जी के साथ जाके लड़ते थे। आज उनका एक राइट हैंड अंदर है, वो क्यों चुप बैठे हुए हैं? मैं RSS से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों के दिल, आपके लिए हमारे दिल में बड़ी इज्जत है, लेकिन ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। हिंदू आज तक खिलवाड़ की जा रही है। ये श्राइन बोर्ड ने शुरू से ही हमारे लोगों को दबाया है। तो अगर अभी इन लोगों की रिहाई नहीं होती है, आप लोग चुप बैठो। हम हिमांशु जी, हमारी एक्स सर्विस मैन जो प्रेसिडेंट है उनसे बात हुई है, और हर जो बेल्ट फोर्स के लोग हैं, क्योंकि हमें सबकी ज़रूरत है इस टाइम, तो वो भी थोड़े दिनों में मैदान में कूदने वाले हैं। और जब आर्मी के सोल्जर कूदेंगे तो आपको पता है आर्मी का जवान या तो देश के लिए लड़ता है, मरता है, शहीद होता है, तो अपने लोगों के लिए वो शहीद होने के लिए तैयार है। बिल्कुल, ये आपने सुना, ये रोमेल सिंह थे, इनसे हमने बात की और इनका साफ कहना है कि अब सरकार को आगे आना चाहिए, बात करनी चाहिए, और जहाँ तक जो लोग अंदर हैं उनको छोड़ना चाहिए। खासकर करण सिंह जी की हम बात कर रहे हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के जम्मू कश्मीर लद्दाख के सह प्रांत मंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों का जुर्म सिर्फ इतना था कि इन्होंने शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट करने का प्रयास किया कटरा में, रोपवे के खिलाफ, श्राइन बोर्ड के खिलाफ, उस एक्सप्रेसवे के खिलाफ जो कटरा को बाईपास करके ताराकोट तक लगाया जा रहा है। और उस शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट में इनको उठा लिया गया और उधमपुर और रियासी की जेलों में भेज दिया गया।